9 to 5 जॉब से परेशान हो चुके हो, सुबह एक फेक स्माइल लिए घर से निकलते हो, शाम को डल बॉडी लेके वापस आते हो। रूम रेंट, EMI और अगर बच्चे हैं तो स्कूल का खर्च। खुद के ड्रीम्स तो छोड़ो, खुद का पसंद का खाना खाने से पहले भी सोचना पड़ता है। माँ बाप के लिए गिफ्ट लेने में सेक्रीफाइस, खुद के पसंद के कपड़े लेने में भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो वेल डन, आप एक ट्रैप में फंस चुके हो। और सच बताऊं, तुम हमेशा इन्हीं प्रॉब्लम, इसी ट्रैप में फंसे रहोगे अगर तुम अमीर होने का वो डीप साइंस नहीं जानते, जिससे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अडानी, रितेश अग्रवाल इन जैसे कई मिलीनियर और बिलीनियर बने। बट इन्होंने वो मिस्टेक नहीं की जो मिस्टेक आज आप प्राउडली कर रहे हो। आई नो, जो मैं चीजें आगे बताने वाला हूँ वो आपके पुराने बिलीफ तोड़ेगी एंड हो सकता है आपको कहीं बुरा भी फील हो। बट आई प्रॉमिस यू, अगर आपने उस अमीर बनने के डीप साइंस को अच्छे से समझ लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो एट द एंड आपके पास इतना पैसा होगा कि यू कांट इमेजिन। आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे, आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे कर पाओगे। अगर आप एक जॉब कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिकॉज अगर आपको अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल अचीव करना है तो जो ऑलरेडी रिच है उनका एक सीक्रेट फॉर्मूला आपको भी पता होना चाहिए। अब मैं आपके सामने अगले 4 साल के लिए 2 रास्ते रखूंगा। अगर आपके ड्रीम्स छोटे हैं और आप अगर अपनी जॉब में खुश हैं एंड अपनी जॉब के अलावा और कुछ नया नहीं सीखना चाहते, खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते और खुद की स्किल्स नहीं इनहेंस करना चाहते एंड अपना और अपनी फैमिली का ड्रीम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस रास्ते पर जा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों की है जो अपने और अपनी फैमिली के ड्रीम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं एंड कुछ भी सीखने के लिए तैयार है। 4 साल आलस को छोड़कर जॉब के साथ कुछ ऐसा करने के लिए तैयार है जो उनकी लाइफ 4 साल बाद बदल देगा। एंड बिलीव मी, सिर्फ 4 साल आपको अपनी जॉब के साथ वो सारी चीजें करनी है जो कि ये डीप साइंस बोलता है और जो अमीर लोगों की जर्नी का सीक्रेट है। बट हाँ, इस सफर के एंड तक वही जा पाएगा जो डेस्परेट होगा कि यार मुझे तो अपनी लाइफ बदलनी, नहीं तो मोस्ट ऑफ द लोग आधे रास्ते तक भी नहीं जा पाएंगे। अभी तक हो आप इस वीडियो में तो चलो सफर शुरू करते हैं। इस सफर में हम 2 जगह रुकेंगे, 2 डेस्टिनेशंस पर रुकेंगे और तीसरी डेस्टिनेशन हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। पहली डेस्टिनेशन पर हम जानेंगे कि किस चीज ने हमें अभी तक पीछे रखा है एंड कौन कौन सी चीजें हमें इग्नोर करनी है एंड कैसे हमें हमारा माइंडसेट बिल्ड करना है। दूसरी डेस्टिनेशन पर हम रुककर जानेंगे कि एक्चुअल में क्या है फॉर्मूला ऑफ गेटिंग रिच और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है अगले 4 साल के लिए कि एट द एंड हम हमारे ड्रीम्स अचीव कर पाए। तो चलो सफर शुरू करते हैं। अरे लो, पहली डेस्टिनेशन आ गई। डू यू नो हु एस्टैब्लिश्ड आवर एजुकेशन सिस्टम? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। और अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे हम इंडियंस से? एंड द आंसर इज, वो यही चाहते थे कि हम लाइफ टाइम उनकी गुलामी करें, हम लीडर्स नहीं स्लेव्स बने। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में लोग अपना छोटा छोटा व्यवसाय चलाते थे जिसमें वो कुछ क्रिएटिव चीजें बनाते थे और बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह से इंडिया में लोगों का गुजारा आराम से चल रहा था और वो खुश थे। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्हें नीड्स थी वर्कर की, स्लेव्स की, ऑफिस बॉय की, फैक्ट्री बॉय की, क्लर्क्स की। और ऑब्वियस सी बात है, ये सारे काम ब्रिटिशर्स तो नहीं करते बिकॉज वो तो इंडिया पर रूल करने आए थे, हमें नौकर बनाने आए थे। सो वो ये सारे काम हम इंडियन से ही करवाना चाहते थे। बट स्टार्टिंग में कोई भी इंडियन अपना व्यवसाय छोड़कर उनके पास काम क्यों ही करता, अपना खुद का काम छोड़कर उनके नीचे काम क्यों ही करता? सो देन दे स्टार्टेड द एजुकेशन सिस्टम। और उस एजुकेशन सिस्टम से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को उस हद तक मैनिपुलेट किया कि उन्हें बताया गया कि इस एजुकेशन के बाद आपका बच्चा काफी अमीर आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। हमारे यहाँ भी हम ऐसी ही पढ़ाई लोगों को करवाते हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहे। एंड गेस व्हाट, इंडियंस मैनिपुलेट हो गए एंड इस एजुकेशन ट्रैप में फंस गए जहां पर उनका माइंड ऐसे मैनिपुलेट किया गया, ऐसे ट्रेन किया गया कि वो सिर्फ अपने लीडर की बात सुने, उनके ऑर्डर्स फॉलो करे और अपने माइंड से कुछ ना सोचे। उन्होंने हर एक उस इंडियन के माइंड से जो उनसे एजुकेशन ले रहा था, क्रिएटिविटी को टोटली मार दिया। अब उन्होंने एक ऐसा मैन पावर बना लिया था जो खुद का दिमाग ना चलाए, बल्कि ऐसा मैन पावर जिसका दिमाग कंप्लीटली बंद हो गया हो, जो कि सिर्फ उनके इशारों पर नाचे। ऐसे लोग जो सवाल ना पूछे, सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। ऐसे लोग जो सिर्फ किसी सेट पैटर्न को ही फॉलो करना जानते हो। और इंग्लिश तो हमारे माइंड में तब से ही ऐसे सेट करी गई थी कि आज तक वो हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। और जो इंग्लिश बोलता है वो लोगों की नजर में एजुकेटेड है और जो इंग्लिश नहीं बोल पाता वो लोगों की नजर में गंवार है। कोई भी कंट्री इंग्लिश को इतना फॉलो नहीं करती जितना आज भी इंडिया करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया 2nd नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर है इंग्लिश बोलने वाले लोगों में। मतलब पहले नंबर के बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी देश में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है
तो वो है इंडिया। ये सारी स्ट्रेटेजीज करते करते ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट करते गए, बट द सैड पार्ट इज ब्रिटिशर्स तो चले गए बट हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी वैसा ही है। आज भी लोगों की और हमारे पेरेंट्स की वैसी ही सोच है। घर और स्कूल में हमें यही सिखाया गया है कि पैसा इक्वल टू सैलरी। बेटा नौकरी कर, काम धंधे में कुछ नहीं रखा है। बेटा नौकरी कर, खेती में कुछ नहीं रखा है। एंड यहीं से हमारी मेंटेलिटी बन गई जॉब करने की, ऑर्डर्स फॉलो करने की। और अगर कहीं ना कहीं हमें लीडर्स बनने की कैपेबिलिटी भी थी ना, तो स्कूल में और हमारे घर पर उस कैपेबिलिटी को मार दिया गया। हमें सिखाया गया कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सिर्फ उसको फॉलो करो और कुछ एक्स्ट्रा अपना माइंड मत चलाओ। स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, जो प्रोजेक्ट का टॉपिक हमने दिया है वही बनाओ, भले ही सामने वाले बच्चे को उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ना हो। अगर आपकी एज 25 से 35 साल के बीच में है और आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, इसके अलावा कोई भी और चीज नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने जॉब पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक रेड ट्रैप में फंसे हुए हो जिसमें रिपीटेडली आपकी लाइफ चल रही है और ऐसे ही चलती जाएगी। 25 से 35 साल की एज है ना, महीने का अगर 40,000 भी कमा रहे हो, करोड़पति तो आप अगले 25 साल बाद जाकर बनोगे। 25 साल में कहीं आप 1 करोड़ कमा पाओगे और इसमें आपका लिविंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन कॉस्ट तो मैंने डिडक्ट ही नहीं किया। और 25 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। और एट द एंड जब बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या बोलोगे खुद से कि पूरी लाइफ में मैंने सिर्फ 1 करोड़ ही कमाए, पूरी लाइफ मैंने वो जॉब करी जो मुझे पसंद भी नहीं थी, जो चीज मुझे पसंद भी नहीं थी, एंड मेरी पूरी लाइफ उसी में निकल गई। काम तो मैंने जैसे तैसे पूरा कर लिया बट मेरी ख्वाहिशें तो पूरी हुई नहीं। और एट द एंड भेड़ चाल की तरह आप भी इस दुनिया से चले जाओगे विदाउट खुद की वैल्यू क्रिएट की है। क्योंकि जॉब आपको उतना ही पे करेगी जितना आप काम करोगे। पार्ट टाइम काम करोगे, पार्ट टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा। फुल टाइम करोगे, फुल टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन जॉब आपको एक वो स्केलेबिलिटी नहीं देगी कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाओ। मतलब द टाइम यू पुट इन योर जॉब इट्स इक्वली प्रोपोर्शनल टू योर सैलरी। और इसी टाइम में कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, और कुछ लोग जहाँ है वहीं पर रह जाते हैं। हर 5-6 साल में उनकी सिर्फ 7-8 हजार ही सैलरी बढ़ती है। चलो इस सफर की दूसरी डेस्टिनेशन पर चलते हैं और जानते हैं कि क्यों कुछ लोग उसी सेम लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा कमा लेते हैं और क्यों कुछ लोग जहां थे वहीं रह जाते हैं। पहली डेस्टिनेशन पर हमने जाना कि क्या हमारे साथ बुरा हुआ है एंड हम इतने पीछे क्यों हैं एंड क्या वो सीक्रेट्स हैं जो कि हम नहीं जानते। सो इस डेस्टिनेशन पर आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और सॉल्यूशन भी। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू अगर आप अभी तक इस वीडियो पर हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कुछ नया सीखना चाहते हो एंड आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो। एंड आई बिलीव अगर ये आपकी सीखने की चाहत ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो जल्द ही आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे। तो डेफिनेटली तुम अगले रोल मॉडल बनने वाले हो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और फैमिली और उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को आधा ही स्किप करके चले गए। हाँ तो मेरे भाइयों, इस डेस्टिनेशन को अच्छे से खंगालते हैं और जानते हैं वो डीप साइंस। इस डेस्टिनेशन में पहला फॉर्मूला हमें मिला है, क्रिएट योर वैल्यू। मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट करो। एंड ये मिथ फिर बोल रहा हूँ, छोड़ दो कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा। इस हिसाब से तो एक स्वीपर और एक लेबर दिन भर मेहनत करती है, कड़ी मेहनत करती है, तो फिर वो क्यों अमीर नहीं है। मार्केट में एक स्वीपर या फिर लेबर की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितनी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक स्किलफुल पर्सन की है जिसने अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर रखी हो। क्योंकि अगर हम सच देखें तो लेबर और स्वीपर की जॉब कोई भी रिप्लेस कर सकता है। दैट्स वाई मार्केट उन्हें ज्यादा पे ही नहीं करेगा। अगर आप जॉब में भी हो तो जस्ट अपनी वैल्यू क्रिएट करो एंड देखना आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बट द क्वेश्चन इज हम अपनी वैल्यू क्रिएट कैसे करें। सो अगले 1 मिनट तक सिर्फ ऑब्जर्व करना। अडानी, रितेश अग्रवाल, बिल गेट्स, निखिल कामत, इलॉन मस्क, इन सब लोगों में क्या कॉमन है। पहला तो ये अमीर है और दूसरा ये सेल्फ मेड बिलियनियर है। तीसरा इन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। चौथा ये उस एजुकेशन सिस्टम से कहीं ना कहीं बचे हैं और इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी किल नहीं की। और पांचवा, इन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया। भाई लिटरली मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो या फिर आप अपनी जॉब छोड़ दो, बट द थिंग इज आप अपनी क्रिएटिविटी मत भूलो जो कि स्कूल चाहता है कि आप उस चीज को देखो ही ना, भूल जाओ एंड सिर्फ फोकस करो जॉब करने में। दूसरा, इन सब की सक्सेस का सबसे बड़ा राज है इन्होंने मार्केट को समझा, प्रॉब्लम एनालाइज की,
एंड उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन निकाला। ओला उबर ने क्या किया, टैक्सी की प्रॉब्लम सॉल्व की। ओयो रूम्स ने ऑनलाइन और अफोर्डेबल रेट्स पर रूम्स अवेल करवाए। बायजूस एक पहला ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म बन के आया जिसने उन स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन दी जो कि ऐसे रिमोट एरियाज में रहते थे जहां पर एजुकेशन की इतनी अच्छी फैसिलिटीज ही नहीं थी। Amazon लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी, लोगों को भीड़ में खड़े होने से बचाया और उनका टाइम भी बचाया। क्या कर रहा है Amazon, लोगों की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा है। जो लोग मार्केट में जाकर सामान लेते थे, अपना टाइम वेस्ट करते थे, आज उन्हीं लोगों को Amazon प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इन लोगों ने अल्टीमेटली यही किया कि मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व की। एंड भाई जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना उतना ही पैसा तुम बनाओगे। लाखों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो लाखों का पैसा बनेगा, करोड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो करोड़ों तुम्हें मिलेंगे। जॉब भी कर रहे हो, मार्केट एनालाइज करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी कंपनी को देखो, अपनी कंपनी में लूफोल्स निकालो कि कहां पर मेरी कंपनी लैग कर रही है जिसकी वजह से इसकी सेल अप नहीं जा पा रही है। और हाँ, फिर से हम इंडियंस के वो घिसे पिटे कॉपी करने वाली सोच मत लाना कि मैं नया Amazon बना लेता हूँ, मैं नया उबर बना लेता हूँ या फिर मैं ओयो जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगता हूँ। एंड कोई क्यों आएगा आपके पास अगर आप उसके जैसे ही हो बट वो आपसे ज्यादा पॉपुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर उसके पास जाएगा। तो प्लीज अगेन पुरानी सोच छोड़ दो, एडवांस टाइम है, एडवांस सोच रखो। एंड मार्केट बहुत वास्ट है, किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई तो ये बोलता होगा ना कि यार काश ऐसा होता। सो एनालाइज द मार्केट एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। एंड अगर नहीं फाइंड कर पा रहे हो नई प्रॉब्लम, तो जो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनसे बेटर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दो अफोर्डेबल रेट पर, देन मार्केट तुम्हारा होगा। जैसे ही आपने सॉल्यूशन बना लिया, अब आपका मकसद यही होना चाहिए कि हर एक बंदे के पास आप वो सॉल्यूशन पहुंचा पाओ। जस्ट सपोज ये बॉटल आपका सॉल्यूशन है, आपने पहला ऐसा बॉटल बनाया जो ठंडे को 24 घंटे ठंडा रखे और गर्म पानी को 24 घंटे गर्म रखे। अब आप इसे स्केल करो, वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचाओ। बट हाँ, आप स्केल बड़े लेवल पर अकेले नहीं कर पाओगे। एंड ये आदत आप में अगर है तो इसे अभी निकाल दो, क्योंकि यही चीज अमीर लोग नहीं करते। वो सिर्फ सॉल्यूशन बनाते हैं, बेचना उनके एम्प्लॉइज का काम है। पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखने वाला काम छोड़ दो। जब तक आप ये सोचोगे कि आपसे बेटर ये काम कोई कर ही नहीं सकता, आप इसमें बेस्ट हो, तब आपसे बेटर वही काम जब कोई और कर सकता था ना, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, उसे कोई और हायर कर लेगा। सो अगर अपने प्रोडक्ट, अपने सॉल्यूशन को स्केलेबल बनाना है, वाइड लेवल तक पहुंचाना है, तो अच्छी टीम बनाओ एंड देन आपकी स्केलेबिलिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा वाइड रेंज पर होगी। सेम चीज जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है कि बॉस के ऑर्डर्स के अलावा अपना भी माइंड चलाएं एंड देखें कि आपकी कंपनी में क्या लूपहोल्स है, क्या कहां पे आपकी कंपनी लैग कर रही है, क्यों आपकी कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ पा रही है। एक्स्ट्रा सोचने के लिए भले ही आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा हो, बट फिर भी सोचे, बिकॉज यही सोचना आपको प्रॉब्लम तक ले जाएगा। एंड जब आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना दोगे ना, तब आपको उस एक्स्ट्रा सोचने के पैसे मिलेंगे। जब आपका सॉल्यूशन आपकी कंपनी की हेल्प करेगा ना, तब आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और ये प्रॉब्लम एनालाइजिंग और सॉल्विंग रुकनी नहीं चाहिए अगले 4 साल तक। एंड आप अगले 4 साल बाद देखोगे कि एक लोअर लेवल से आज आप एक कंपनी के टॉप लेवल पर बैठे हुए हो और अब आपको अपने ड्रीम सेक्रीफाइस भी नहीं करने पड़ रहे हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो यार, प्रॉब्लम फाइंड नहीं कर पा रहे हो या फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट वरी दोस्त, जॉब के साथ साथ सक्सीड होने का एक और फॉर्मूला है। 9 to 5 जॉब के बाद 6 to 10 उस चीज को दो जो तुम्हें एक स्केलेबल ग्रोथ देगी। ये चीज है तुम्हारी खुद की पसंद और क्रिएटिविटी। 1 घंटा खुद के लिए निकालो और सोचो कि यार मुझे क्या सबसे ज्यादा पसंद था, क्या मुझे अभी पसंद है, और ऐसी वो कौन सी चीज है जिसमें मुझे पैसा ना भी मिले तो भी मैं खुशी खुशी उस काम को करूंगा एंड बेस्ट वे में करूंगा। शॉर्टलिस्ट करो उन 5 चीजों। सपोज आपकी पहली वो 5 चीजें, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट, फुटबॉल, कुकिंग, ट्रैवलिंग एंड वीडियो एडिटिंग। अब इनमें से कोई भी एक स्किल सिलेक्ट करो। सपोज आपने वीडियो एडिटिंग सिलेक्ट किया है, अगर आप उसमें पहले से ही मास्टर हो तो कोचिंग स्टार्ट कर दो अपनी खुद की, और अगर आप मास्टर नहीं हो तो पहले उस स्किल को अच्छे से सीखो, देन उसके बाद आप अपनी कोचिंग स्टार्ट करो। सपोज आपकी कोचिंग में अगर 10 बच्चे भी है और उनसे आप अगर चार्ज कर रहे हो 1000 पर मंथ का इनकम आपका बैठने वाला है 10,000। अब इस कोचिंग को ही चलाते मत रह जाना, बिकॉज ये भी एक जॉब है। 1 से 2 महीने कोचिंग चलाना, पढ़ाना सीखो और सिखाना सीखो, उसके बाद अपना कोर्स लॉन्च कर दो, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी है। सो अब आपने फाइनली अपना कोर्स लॉन्च कर दिया हो, उसमें आपने टोटली सिखाया गया है, अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करके सिखाया आपने कैसे आप वीडियो एडिटर बन सकते हो बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक। उस कोर्स को 2000 बच्चों ने परचेज किया एंड उस कोर्स की कॉस्ट थी जस्ट 200 रुपीज। नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी। आपने सिर्फ 2000 बच्चों को कोर्स बेचकर 4 लाख एक महीने की इनकम कर ली।
जितना शायद आप अपनी जॉब में भी नहीं कमा रहे होगे। और ये इनकम तो सिर्फ 1 महीने की थी। मतलब जहां पर जॉब में आपको 25 साल लग रहे थे 1 करोड़ बनाने में, यहाँ पर सिर्फ 2 साल में ही आपने 1 करोड़ बना लिया। अब यहाँ जितनी मेहनत और स्मार्ट वर्क तुम करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिजनेस स्केलेबल होगा। एंड नाउ अब 4 साल बाद तुम अपनी जॉब छोड़ सकते हो एंड अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे करके आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के ड्रीम पूरे कर सकते हो एंड एक वैल्यूबल टाइम स्पेंड कर सकते हो उनके साथ। सो दूसरी डेस्टिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली। अब तीसरी और फाइनल डेस्टिनेशन पर हमें अकेले ही जाना होगा, बिकॉज हम सबके रास्ते अलग है लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। उस ट्रैप से बचना, खुद की वैल्यू क्रिएट करना, सॉल्यूशन ढूंढना, अगले 4 साल तक उस सफर में लगे रहना और एट द एंड अपने ड्रीम्स पूरे करना एंड उन लोगों की हेल्प करना जो कि आज भी इस रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच जो इस लो रिटेंशन वाले जमाने में भी आपने इस वीडियो को पूरा देखा। एंड आई नो हो सकता है इस वीडियो पर बहुत ही ज्यादा कम व्यू आए क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर कोई भी पोस्ट नहीं है और साथ ही साथ इस टॉपिक का सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा कम है। और एक मेन फैक्टर जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, जॉब वाले लोग, उनकी जॉब तो 9 to 5 होती है एंड इसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। सो लाइक उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग नॉर्मली शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं एंड देन खाना खाकर सो जाते हैं। बट मैंने ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई है। सो व्यूज डजंट मैटर, बट अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अगर एक भी बंदा सक्सेसफुल होता है ना, सो दैट इज माई मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। तो प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक बटन दबा सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आगे ऐसी और वीडियोस हम इस चैनल पर पोस्ट करने वाले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं एंड जो भी पार्ट बुरा इस वीडियो में लगा हो वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ताकि हम अपने देश को आगे ले जा सके एंड उस ट्रैप से बाहर निकाल सके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थर्ड डेस्टिनेशन।